किसी गांव में एक शांति नाम की औरत रहती थी। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम किशन और छोटे बेटे का नाम जय था। किशन बहुत भोला भाला और मंदबुद्धि स्वभाव का था, पर वह घर के छोटे मोटे काम कर लेता था। किंतु जय बहुत समझदार बुद्धिमान था। वह घर के और बाहर के सभी कार्य अच्छे से करता था। उनका एक छोटा सा फार्म था जिसमें वे भेड़ बकरी और गाय पालते थे और उनका दूध बेचकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। जय रोज सुबह शहर में दूध बेचने जाता था। एक दिन सुबह जय अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं दूध बेचने शहर जा रहा हूँ। तुम अपना और किशन भाई का ध्यान रखना। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। ठीक है माँ कहकर जय दूध बेचने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ रामू आता है और कहता है, माँ जी, तुम्हारी बहन लक्ष्मी की तबीयत बहुत खराब है और उसे पैसों की भी ज़रूरत है। उसने कहा था कि मेरी बहन शांति से कुछ पैसे के लिए कह देना। आप अपनी बहन से एक बार मिल आओ। फिर वह वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ किशन आता है और कहता है, क्या हुआ माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अभी रामू आया था। उसने बताया कि तुम्हारी मौसी की तबीयत बहुत खराब है और उसे कुछ पैसों की भी ज़रूरत है। मुझे आज ही उससे मिलने जाना होगा और कुछ पैसे की भी मदद करनी होगी। पर हमारे पास पैसे नहीं हैं, मैं वहाँ कैसे जाऊँ? और जय भी अभी दूध बेचकर नहीं आया। हे भगवान, मैं अपनी बहन की मदद कैसे करूं? तभी किशन कहता है, माँ, अभी जय भी नहीं है और पैसे भी नहीं हैं। हम अपनी मौसी की मदद कैसे करेंगे? फिर थोड़ी देर बाद किशन सोचकर कहता है, माँ, अगर आप कहो तो मैं एक बकरी बाजार में बेच आता हूँ और आपको पैसे दे देता हूँ। फिर आप मौसी के यहाँ चली जाना। पर बेटा, तुम कैसे बकरी बेचोगे? तुम्हें तो मोल भाव करना भी नहीं आता। माँ, तुम मुझे एक अच्छा सा दाम बता दो, मैं उस दाम में ही बकरी बेच दूंगा। बेटा, ऐसा नहीं होता। फिर भी तुम सबसे ऊंचे से ऊंचे दाम पर ही बकरी बेचना। हाँ माँ, मैं ऊंचे से ऊंचे दाम पर ही बकरी बेचूंगा। ठीक है, तुम जल्दी जाओ और बकरी ऊंचे दाम पर ही बेचकर आना। फिर वह बकरी लेकर घर से बाजार की ओर निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। वह आदमी उससे पूछता है, अरे भाई, इस बकरी को लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? क्या इस बकरी को तुम बेचना चाहते हो? फिर किशन कहता है, हाँ भाई, मैं इस बकरी को ऊंचे से ऊंचे दामों पर बेचना चाहता हूँ। क्या तुम इस बकरी को ऊंचे से ऊंचे दाम पर खरीदोगे? तो ठीक है, आओ मेरे साथ चलो मेरे मालिक के पास। वह इस बकरी को खरीद लेंगे। ठीक है, तो चलो। फिर वह आदमी किशन को अपने सेठ के पास लेकर पहुंच जाता है और फिर किशन सेठ से कहता है, सेठ जी, क्या आप मेरी बकरी खरीदोगे? मैं इसे ऊंचे से ऊंचे दाम पर बेचना चाहता हूँ। फिर आदमी अपने मालिक के कान में कहता है,
मालिक, यह लड़का मूर्ख लगता है और बार बार यह ऊंचे दाम की रट लगाता है। आज हम इसका बेवकूफ़ बनाते हैं। तो कैसे हम उसका मूर्ख कैसे बनाएंगे? बस आप देखते जाइए। फिर वह किशन से कहता है, हमारे मालिक इस बकरी को खरीदेंगे। बताओ क्या दाम लोगे इसका? फिर किशन कहता है, दाम तो ऊंचे से ऊंचा ही लूंगा इसका, पर तुम क्या दोगे? हम तो इसके 1000 रुपए ही देंगे। नहीं नहीं, 1000 रुपए में नहीं, और ऊंचा दाम लगाओ। सेठ जी, यह ऐसे नहीं मानेगा। इसका कुछ न कुछ तो करना होगा। फिर वह किशन से कहता है, ठीक है भाई, इसे हम ऊंचे से ऊंचे दाम पर ही खरीदेंगे। जरा इधर आओ। फिर वह आदमी सीढ़ी के पहले डंडे पर चढ़ जाता है और कहता है, हाँ तो भाई, अब बताओ 1000 रुपये में दोगे? नहीं भाई, और ऊंचा दाम लगाओ। फिर वह सीढ़ी के दूसरे डंडे पे चढ़ता है और कहता है, यह लो, और ऊंचा दाम 800 रुपये का। नहीं, 800 रुपए भी नहीं, और ऊंचा दाम लगाओ। फिर वह सीढ़ी के तीसरे डंडे पे चढ़ता है और कहता है, ठीक है, यह लो 500 रुपये का, और ऊंचा दाम। नहीं भाई, 500 रुपए का दाम भी नहीं, और ऊंचा दाम लगाओ। फिर वह सीढ़ी के चौथे डंडे पे चढ़ता है और कहता है, ठीक है, यह लो, और ऊंचा 400 रुपये का दाम। नहीं भाई, 400 रुपए का भी नहीं, और ऊंचा। फिर वह सीढ़ी के पांचवें डंडे पर चढ़ता है और कहता है, यह लो, और ऊंचा 300 रुपये का दाम। नहीं, 300 रुपए का भी नहीं, और ऊंचा दाम लगाओ। फिर वह सीढ़ी के छठे डंडे पे चढ़ता है और कहता है, ठीक है, यह लो, और ऊंचा 200 रुपये का दाम। नहीं भाई, 200 रुपए का भी नहीं, और ऊंचा दाम लगाओ। फिर वह सीढ़ी के सबसे ऊंचे और आखिरी डंडे पर चढ़ता है और कहता है, यह लो भाई, यह सबसे ऊंचा दाम है, पूरे 100 रुपये का। 100 रुपए का? हाँ, यही दाम सही रहेगा। आप मुझे 100 रुपए ही दे दीजिए, यही सबसे ऊंचा दाम है। सेठ 100 रुपए का नोट किशन की तरफ करता है और कहता है, यह लो 100 रुपए का नोट, अब यह बकरी हमारी हुई। फिर किशन 100 रुपए का नोट लेता है और कहता है, ठीक है, तो अब यह बकरी तुम्हारी हुई। फिर किशन 100 का नोट लेकर वहां से निकल जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने बकरी ऊंचे से ऊंचे दाम पर बेच दी है। अच्छा किया बेटा, कितने में बेची? पूरे 100 रुपए में। फिर शांति चौंक कर बोलती है, क्या 100 रुपए में? हे भगवान, क्या किया तूने? तू तो लुट कर आ गया। 1000 रुपए की बकरी 100 रुपए में बेचती, ये क्या किया तूने? माँ, तुमने ही तो कहा था ऊंचे से ऊंचे दाम पर ही बेचना है, तो मैंने सबसे ऊंचे दाम पर ही बेचा है। हे भगवान, ये क्या किया तूने? 1000 रुपए की बकरी 100 रुपए में बेच आया। तभी वहाँ जय आ जाता है और कहता है, क्या हुआ माँ, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बेटा, किशन को किसी ने ठग लिया है। 1000 रुपए की बकरी 100 रुपए में बेच आया।
क्या बात हुई किशन? यह सब कैसे हुआ? फिर किशन उसे सारी आप बीती बातें बताता है। सारी बातें सुनने के बाद जय कहता है कि कोई बात नहीं, हम अभी जाकर उस सेठ को मूर्ख बनाकर बकरी के दाम वापस लेकर आते हैं। जय कुछ पैसे और एक पोटली में कुछ आटा लेकर घर से निकल जाता है और फिर दोनों सेठ के यहाँ पहुँच जाते हैं। अरे तुम फिर आ गए, क्या हुआ, क्या बात है? फिर जय कहता है, सेठ जी, आपने मेरे भाई किशन का मूर्ख बनाकर 1000 रुपए की बकरी 100 रुपए में ले ली। यह आपने ठीक नहीं किया। हमने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, उसने अपनी मर्जी से हमें 100 रुपए में बकरी बेची थी और अब हम बकरी वापस नहीं करेंगे। फिर जय शब्दों का जाल बिछाकर कहता है, सेठ जी, हम इस बकरी को 2000 रुपए में वापस लेना चाहते हैं। कृपया आप 2000 रुपए ले लो और हमारी बकरी वापस कर दो। क्यों भाई, ऐसी क्या खास बात है उस बकरी में? कुछ खास बात नहीं, आप कहो तो मैं 1000 रुपए और बढ़ा देता हूँ। अब आप 3000 रुपए ले लो और बकरी वापस कर दो। यह सुनकर नौकर सेठ के कान में कहता है, यह लड़का उस बकरी के 3000 रुपये तक देना चाहता है। ऐसी क्या खास बात है उस बकरी में, हमें यह पता करना चाहिए। तुम सही कहते हो, मैं अभी पता करता हूँ। फिर सेठ जय से कहता है, जरा मुझे बताओ, ऐसी क्या खास बात है उस बकरी में जो तुम उसके 3000 रुपए तक देने को तैयार हो? फिर जय कहता है, आप इतना आग्रह कर रहे हो तो सुनो। अगर आप उस बकरी को यह एक मुट्ठी आटा उसके चारे में मिलाकर लाओगे तो वह सुबह में जो दूध देगी वो सोने का बन जाएगा। यह आटा कोई मामूली आटा नहीं है, इसे हमने बड़ी सिद्धि से प्राप्त किया है। क्या तुम सच कह रहे हो? ये जादुई आटा है? अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझे 3000 रुपए में उस बकरी को वापस कर दो, नहीं तो यह जादुई आटा भी हमसे खरीद लो, क्योंकि उस बकरी के बिना इस जादुई आटे का कोई काम नहीं है। सेठ को लालच आ जाता है और फिर वह अपने नौकर से कहता है, यह लड़के 1000 रुपए की बकरी के 3000 रुपए देने को तैयार है। मुझे तो इनकी बात सही लग रही है। फिर सेठ जय से कहता है, ठीक है, तो तुम उस बकरी के 1000 रुपए और जादुई आटे के 5000 रुपए मुझसे ले लो और यह जादुई आटा मुझे दे दो। मैं तुम्हें 6000 रुपए देता हूँ। ठीक है सेठ जी, पर मैं आपको सारा जादुई आटा नहीं दे सकता। इसमें से आप आधा आटा ले लो और बाकी आटा मैं वापस घर ले जाऊंगा, क्योंकि हम और बकरी खरीदकर उसे यह जादुई आटा खिलाएंगे। इससे आपका भी भला होगा और हमारा भी भला हो जाएगा। यह बात सुनकर सेठ को पक्का विश्वास हो जाता है कि जय सच बोल रहा है और सेठ फिर कहता है, ठीक है, तुम मुझे आधा ही जादुई आटा दे दो
और मैं तुम्हें 6,000 रुपए देता हूँ। और फिर जय उन्हें जादुई आटे की आधी पोटली देता है और सेठ जय को 6,000 रुपए दे देता है। फिर जय कहता है, अच्छा सेठ जी, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में किशन जय से पूछता है, जय भाई, क्या वह सच में जादुई आटा था? अरे नहीं किशन भाई, जैसे को तैसा करना पड़ता है, हमने भी उनको मूर्ख बना दिया। फिर दोनों हंसते हंसते अपने घर पहुंच जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। सो हे गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।